Tenses are the form taken by a verb to show the time of an action or the state of an event. किसी इवेंट का टाइम या फिर स्टेट यानी सिचुएशन वो बताता है टेंस, समय बताता है घटना क्या घट चुकी है या घट रही है या घटेगी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। प्रेजेंट हम लोग खत्म कर लिए थे, है ना? हेलो, यस सर। बॉयज वेर Yes, sir. प्लेइंग, बॉयज वेर प्लेइंग, ये कौन सा टेंस है? बॉयज वर प्लेइंग, पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, हम लोग प्रेजेंट में थे। अच्छा, सिंपल पास्ट हम लोग किए थे क्या? सिंपल पास्ट नो सर, हम लोग पास्ट शुरू नहीं किए। यस सर। यस simple past. The simple past tense is used for an action which happened at a particular time in the past. कोई भी घटना या कोई भी एक्शन जो है, एक्शन कुछ वो हो चुका है, वो कोई भी घटना घट चुकी है पास्ट में। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जांपल की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल होगा आई प्लेड, मैं गया, आई प्लेड। तो हिंदी में जो हम लोग पढ़ रहे थे, हिंदी मीडियम वाले जो हम लोग जो टेंस पढ़ते थे, मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो हिंदी मीडियम में जो हम लोग पढ़ते थे तो उसमें हम लोग को पहले हिंदी बताया जाता था, उसके बाद इंग्लिश बताया जाता था ना। जैसे कि मैं गया, आई वेंट, मैंने खेला, आई प्लेड। मतलब हम लोग को समझाने के लिए बोला जाता था या, ये, गया, गई, गए, है ना, ये है। या खाया, खाई, खाए, या ये जो लास्ट में आता है तो वो होता है सिंपल पास्ट। आई प्लेड, मैंने खेला, आई डिड नॉट प्ले। हाँ, यहाँ डिड लग रहा है, वहां क्या लग रहा था? प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में क्या लग रहा था? डू या डज, है ना? डू किस में लग रहा था? डू लग रहा था फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, और थर्ड पर्सन का किसमें? प्लूरल में सर। प्लूरल में। सिंगुलर में क्या लगता है? डज। डज लगता है ना सिंगुलर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगेगा डज, यस सर। बाकी सब में लगेगा डू। तो अच्छा, इसको जल्दी खत्म करता है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल होगा डिड आई प्ले। इसमें डिड लगेगा, इसमें दो चीज नहीं है, इसमें एक ही चीज है, डिड। डिड का ही इस्तेमाल करना है, ये आप लोग जानते ही हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डिड आई नॉट प्ले, यहां थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, PLAY होगा, ED नहीं होगा। डिड आई नॉट प्ले। पास्ट कंटिन्यूअस, past continuous tense is used for an action which was happening at a particular time in the past. वह खा रहा था, मतलब थोड़ी देर पहले का बात है कि वह खा रहा था, वह जा रहा था, वह पढ़ रही थी। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, मतलब वॉज ऑब्लिक वेयर, प्लस V1 प्लस ING। ये क्या है? V5 ना, V5 या V4? ING क्या है? V4 V4, V4. V5 SES नहीं है ना, SEIS, V5। Yes, yes. हाँ, यस ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। वह खाना बना रही थी, इसका क्या होगा? वह खाना बना रही थी, ही इज कुकिंग फूड रही थी, सी कुकिंग शी वॉज कुकिंग। अच्छा, शी वॉज कुकिंग फूड। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है बॉयज वेर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस का है बॉयज वेर नॉट प्लेइंग, लड़के नहीं खेल रहे थे।
इंटरोगेटिव का है वेयर बॉयज प्लेइंग, क्या लड़के खेल रहे थे। निगेटिव इंटरोगेटिव में क्या है, वेयर बॉयज नॉट प्लेइंग, क्या लड़के नहीं खेल रहे थे। पास्ट परफेक्ट, इसका क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज हैव था, हैज लगता था और हैव लगता था, लेकिन यहां सिर्फ हैड लगता है। The past perfect tense is used to express an action that was completed before another action started in the past. It is used with the earlier of the two actions. The simple past tense is used with the other action. इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो किसी जो कोई भी एक एक्शन जो खत्म हो चुका था, खत्म हो चुका था। जैसे कि जब मैं वहां गया, है ना, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, जब मैं वहां गया खेल खत्म हो चुका था, है ना। जब मैं वहां गया, ये सिंपल पास्ट है, खेल खत्म हो चुका था, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। एग्जांपल से समझते हैं। शीला हैड प्लेड, शीला हैड प्लेड, क्या खेल रही है लड़की, टेनिस। शीला हैड प्लेड टेनिस, शीला टेनिस खेल चुकी है, खेल चुकी थी, कब। अच्छा इसका क्या होगा बताइए तो प्रभात, जब मैं वहां गया, जब मैं वहां गया, जब मैं गया तो दुकान बंद हो चुकी थी, तो क्या होगा बताइए तो, When जब मैं गया। when I when I went there, the shop was closed. हाँ, इसमें When क्या I है went there. हाँ, व्हेन आई वेंट देयर द, Hmm. हाँ फिर The shop was closed. द शॉप वाज क्लोज्ड। जब मैं वहां गया दुकान बंद हो चुकी थी, दुकान बंद थी नहीं, दुकान बंद हो चुकी थी। Shop was जब मैं, closed. नहीं, दुकान बंद हो The चुकी shop थी। has been closed. The shop has been closed. हम्म, Has been बंद हो लगेगा कैसे? बंद हो चुकी थी, हैज हैव तो लगेगा ही नहीं। Already? हाँ, यूटेल मार्टिना, फुल सेंटेंस। जब मैं वहां गई दुकान बंद हो चुकी थी। When I went there, the shop was already closed. ऑलरेडी इज नॉट इन माई हिंदी सेंटेंस। When I went there, the shop was closed. नहीं, ये हो जाएगा जानते क्या, व्हेन आई वेंट देयर द शॉप वाज क्लोज्ड, द शॉप वाज क्लोज ना, ये हो जाएगा कि जब मैं वहां गया दुकान बंद था, है ना। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जब मैं वहां गया दुकान बंद हो चुकी थी, दुकान खुली हुई थी ना इसका मतलब। और जब मैं, अगर मैं ये बोलूंगा कि व्हेन आई वेंट देयर द शॉप वाज क्लोज, तो हो सकता है कि दुकान परमानेंटली बंद हो गया होगा, खुलता ही नहीं होगा, है ना। दुकान खत्म हो गया होगा, लॉकडाउन का असर हो गया होगा, दुकान पूरा बंद हो गया होगा। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि जब मैं वहां गया दुकान When बंद there, the हो shop गई had थी। closed. When I went there, the shop had closed. Had द closed. शॉप हैड क्लोज्ड, व्हेन आई वेंट देयर Closed. द शॉप, नहीं ये भी नहीं होगा, इसमें कुछ और ऐड होगा। जब मैं वहां गया दुकान बंद हो चुकी थी। वाइस पढ़ना पड़ेगा हम लोग को इसके लिए, हैड तो लगेगा ही। Sir, past क्या, perfect का tense है ना ये sentence. Tense. इंग्लिश मीडियम वाले को बताना दीजिए ना। कोई बताइए।
आवाज नहीं आई सर, फिर से बोलिए। कोई इंग्लिश मीडियम वाले को बताना चाहिए ना, बताइए इंग्लिश मीडियम वाले, सोच के बताइए। हम तो आप लोग के लिए कुछ देख रहे हैं एक चीज। क्या चीज बताना है सर? क्या चीज बताना है, उसका आंसर देना है। अच्छा बताइएगा आप लोग। हाँ ये देखिए, शीला हैड प्लेड, अरे बाप 2:20 हो गया। हम एक चीज कुछ कर रहे थे, मोबाइल में कुछ देख रहे थे, कुछ आप लोग को हमको प्रेजेंट करना था, वो चीज ऐसे करते हैं। लैपटॉप में हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको बाद में करेंगे। शीला खेल चुकी थी, नेगेटिव सेंटेंस, शीला हैड नॉट प्लेड, शीला नहीं खेल चुकी थी। इंट्रोगेटिव, हैड शीला प्लेड, क्या शीला खेल चुकी थी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हैड शीला नॉट प्लेड, क्या शीला नहीं खेल चुकी थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, the past perfect continuous tense is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to that point. वह 4 घंटे से, इसका क्या होगा, कोई बताइए तो, इसका कोई एग्जांपल। आधा बोल दिए। 4 घंटे से बारिश हो रही थी, बारिश 4 घंटे से हो रही थी, उसका क्या होगा। बारिश 4 घंटे से हो रही थी। It was raining for 4 hours. It was raining for 4 hours. हाँ ठीक, हम अब मतलब हम गलत, मेरा सवाल ही गलत था। वह 4 घंटे से सो रहा था, वह 4 घंटे से सो रहा था। He had been sleeping for 4 hours. He was हाँ, sleeping for 4 hours. He had been ही sleeping हैड for बिन four स्लीपिंग होगा hours. ना। अच्छा, यहाँ गलत है थोड़ा सा, देखिए ना, V1 लिखा हुआ, ठीक है, उसमें आईएनजी होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है, Yes, sir. Before hours. आईएनजी भी है उसमें, V1 प्लस आईएनजी भी होना चाहिए था। The past perfect continuous tense is used for an action that began before a certain point in the past. एक्चुअली ये पढ़ाने में मुझे भी बोरिंग लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सब लोग जानता है, ठीक है। क्या गलत बोल रहा है प्रभात, इसलिए हमको सर बोलने का मन जानता नहीं तो कर रहा सब, है, वह सब तो जानते हैं। सर बहुत कंफ्यूजन भी है सर। कंफ्यूजन है नहीं उसको, अभी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं दूर होगा, जब हम लोग प्रैक्टिस करने लगेगा ना, वो अभी बहुत कुछ करना है ना, ये तो एकदम बेसिक चीज है। ये आप लोग पढ़ के आए थे क्या टेंस, हम बोले थे ना पढ़ के आने के लिए, कि नहीं बोले थे। हाँ सर, बोले तो पड़ेगा। बोले थे क्या, जी तो सर। सब लोग पढ़ के आया है। सुजय पढ़ के आए हैं, सुजय है कि नहीं, सुजय Yes, sir. पढ़ के आए हैं टेंस। हाँ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, Yes, sir. कुछ हिंदी में कुछ पूछे उसका ट्रांसलेट करके बताइएगा, टेंस भी बता देंगे आपको कौन सा टेंस है, ठीक है क्या, Okay, sir. बताते हैं। सर अमित सर क्लास ले रहे थे, तो क्या होगा। अमित सर क्लास ले रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। अमित सर क्लास ले रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। नहीं, आनंद राज आनंद राज नहीं, आनंद कुमार
Amit sir had been teaching. अमित सर क्लास ले रहे थे। अमित सर हम लोगों को पढ़ा रहे थे। अमित सर हम लोगों को पढ़ा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस। Amit sir was teaching us. हाँ यही तो होगा। वह घर जा चुकी है। वह घर जा चुकी है। ग्लैडविन इसका क्या होगा आपको पता है क्या? तो इंग्लिश मीडियम वाला उसको तो पता भी नहीं होगा। पता नहीं पाएगा। ग्लैडविन मेरा क्वेश्चन क्या था भाई? मेरा क्वेश्चन क्या था? वो घर जा चुकी है। वह घर जा चुकी है। अच्छा वह घर जा चुकी है उसका क्या होगा? ग्लैडविन। प्रेजेंट परफेक्ट। ग्लैडविन है ना, दिख रहा है ग्लैडविन। Yes sir. वह घर जा चुकी है। She had gone to home. जा चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट। She had been gone to home. प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस Subject हैज या हैव V3. प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। present में सर। प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहा है ना आपको। वह घर जा चुकी है। He has प्रेजेंट gone. परफेक्ट। He has gone. शी हैज गॉन वेयर? Home. होम। होम क्या? व्हाट इज मार्टिना, व्हाट इज होम, व्हाट इज हाउस? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस? ओम प्रकाश नहीं है क्या आज? इम्तियाज, व्हाट इज होम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस? होम भी घर होता है, हाउस भी घर होता है। डिफरेंस क्या है? हेलो Yes sir. आवाज आ रहा था। हाँ सर आवाज तो आ रहा। आप लोग बोल ही नहीं रहे थे, हमको लगा पता नहीं मेरा हैंग हो गया क्या हो गया, इसलिए इसमें भी क्लिक करते हैं। ओ हाँ अच्छा एक काम करते हैं, इसको फटाफट खत्म कर देते हैं, है ना। सिंपल फ्यूचर क्या है? फ्यूचर टेंस। एक मिनट एक काम करते हैं, ठीक है, इसको कर देते हैं बंद। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। No, no, sir. ठीक ठीक ठीक। प्रेजेंटेशन ऑफ किए हैं, रुकिए दिखेगा अभी। चेहरा दिख रहा है मेरा? नो सर। नो सर। इट्स नॉट अभी इम्पोर्टेंट। स्क्रीन दिखा सर। चलिए मेरा चेहरा दिख रहा है क्या? नो सर। थैंक गॉड। चलिए ये जो बड़ा अच्छा था, हाँ ये हम बताते तो ज्यादा अच्छा रहता। यार कोई बात नहीं, आप लोग के लिए कितना करना पड़ता है, लेकिन आप लोग पढ़ते ही नहीं। क्या है कि नहीं? नहीं सर पढ़ते हैं। सिंपल पास्ट का क्या है? द श्रीलंकन्स डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियंस टू रीच द कॉमनवेल्थ बैंक फाइनल। ही गेव मी फ्लावर्स, ही स्टडीड फॉर मेनी आवर्स एवरी डे। कब सब जानते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है? ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग। ग्रम्बल मतलब क्या होता है? व्हाट इज ग्रम्बल? सुझे ग्रम्बल मतलब क्या होता है? व्हाट इज ग्रम्बल?
ग्रम्बलिंग क्या होता है? जिसको पता है बता दीजिए। बड़बड़ाना सर, अपने अपने कुछ बोल रहा है। बड़ा स्मार्टफोन बड़ा अच्छा चीज है क्या? The light went out when I was reading. He was always grumbling. Past perfect. पढ़ रहे हैं आप लोग? जो स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, आप लोग को Yes, sir. पढ़ने के लिए हम ये कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले आप रहे लोगों को सर, मिलेगा। पढ़ भी रहे हैं। और मटेरियल भी मिलेगा ना आप लोगों को। आप लोग तो पूरा मिल ही जाएगा सारा कुछ। लेकिन अभी से थोड़ा देख लें, क्योंकि अच्छा मिलता जो है आप लोगों को मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो मिलता है उसको पढ़ते हैं। कोई पढ़ता है उसको? ईमानदारी से बताइए तो। यस सर। एक आदमी पढ़ता है, ईमानदारी से एक आदमी बताया। कभी कभार पढ़ते हैं सर, कभी कभार से पढ़ते हैं। कभी कभार पढ़ते हैं। नहीं, हाँ सर, उसको टेस्ट से पढ़िए, पहले क्योंकि दिन। नहीं ऐसे मत कीजिए। जब मिलता है तभी पढ़ लीजिए ना। मतलब अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग का मेहनत बर्बाद हो जाएगा ना। हम लोग मेहनत करके करते हैं, हम लोग कहीं से जुगाड़ थोड़ा ना करते हैं। हम लोग मेहनत करते हैं, फिर पीपीटी बनाते हैं, फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को भेजा जाता है। समझ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट ये तो हो गया। फ्यूचर। अच्छा एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं। सिंपल पास्ट में क्या होता है? पहले फर्स्ट पर्सन का लिखा है, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन का। ठीक है। सिंपल पास्ट में क्या होगा? आई रोट, वी रोट। रोट की बात हो रहा है, लिखने वाला बात, लिखने का एग्जाम्पल। सेकंड पर्सन यू रोट, थर्ड पर्सन ही रोट या शी रोट, दे रोट। रोट किसका V2 है? कौन सा वर्ड है? Right. 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 राइट का। तो उसका V3 क्या है? Return. रिटर्न। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो रहा है? आई वॉज राइटिंग, वी वेयर राइटिंग, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में यू वेयर राइटिंग। थर्ड पर्सन शी वॉज राइटिंग और ही वॉज राइटिंग, या दे वेयर राइटिंग। तो वॉज कहां लग रहा है? फर्स्ट पर्सन में। और कहा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। फर्स्ट पर्सन में कहा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। क्या लग रहा है? वॉज। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लग रहा है वॉज। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में, सेकंड पर्सन में, और थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या लग रहा है? वर। WERE। वर बोलते हैं हम लोग उसको, वेयर भी बोलते हैं। वर बोलते हैं उसको। वर वधु वाला वही वर, वही वाला वर बोलते हैं, उच्चारण वही करते हैं, वर। समझे ना प्रभात? वर वधु वाला उच्चारण कर, वर। Yes. हाँ। पास्ट परफेक्ट में क्या है एग्जांपल? आई हैड रिटन, वी हैड रिटन। इसमें हैड ही हैड है, इसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं। सेकंड पर्सन यू हैड रिटन, थर्ड पर्सन ही हैड रिटन या शी हैड रिटन, दे हैड रिटन। ओम प्रकाश नहीं है ना आज? ओम प्रकाश नहीं है आज। ओम प्रकाश इसके पहले का क्लास में था क्या? किसी को याद है क्या? आज आज की क्लास में? हाँ सर था। यस सर। हाँ। क्या बात है, मेरा क्लास में नहीं आया? बोर होने लगा क्या? हाँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है? फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल में देखते हैं। आई हैड बीन राइटिंग फॉर एन आवर व्हेन देयर वाज ए नॉक ऑन द डोर। वाह। जब दरवाजे पे क्या बोलते हैं, दस्तक हुई तो मैं 4 घंटे से लिखता आ रहा था। मतलब हम लोग जाके किसी का दरवाजा पीटे, फिर वो दरवाजा खोला ना तो बोला अरे अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम तो 4 घंटा से लिख रहे थे। वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वी हैड बीन राइटिंग फॉर एन आवर
when there was a knock on the door. अरे ये तो वही चीज। सेकंड पर्सन में you had been writing for an hour when there was a knock on the door. इसमें had been नहीं लग रहा है, इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है। थर्ड पर्सन में भी वैसा ही है। चलो ठीक। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में क्या है? To talk about things which we cannot control, ठीक है, it expresses the future as fact. For example, I shall be 50 next month. अगले महीने मैं 50 साल का हो जाऊंगा। मतलब ये एग्जाम्पल में बोल रहा है, मेरे लिए नहीं बोल रहा। अगले महीने मैं 35 साल का हो जाऊंगा। I shall be 35 next month. ठीक है, ये सिंपल फ्यूचर है। I think India will lift the next World Cup as well. To talk about what we think or believe will happen in the future. स्क्रीन जो प्रेजेंट करते हैं ना, इसमें तो लगता है क्या कि मतलब हम अपने आप से बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये वाला स्क्रीन रहता है सामने तो लगता है कि अच्छा इतने लोग हैं मेरे सामने। क्यों? है कि नहीं प्रभात? Yes, sir. जी सर। है ना, ये वाला स्क्रीन रहता है तो लगता है कि बहुत लोग हैं जो सामने है मेरे। लेकिन ये वाला स्क्रीन सामने आता है, लगता है बस यार हम खाली बड़बड़ा रहे हैं क्या, ग्रम्बलिंग। सिंपल फ्यूचर में क्या है? सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? शैल और विल लगता है ना। मैं घर जाऊंगा, आई शैल गो होम। शैल और विल कहां कहां लगता है बताइए तो, कोई बताइए इम्तियाज, इसी का कहां लगता है शैल और विल? हेलो। हाँ यस सर। हाँ, शैल और विल का इस्तेमाल कहां कहां होता है? शैल और विल सर फ्यूचर टेंस में। कौन सा? फ्यूचर टेंस का फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। अच्छा, सिंपल शैल कहां फ्यूचर। लगता है? शैल किसके आगे लगता है और विल किसके आगे लगता है, पता है क्या? शैल किसी को पता है क्या? शैल और विल, शैल विल, शैल यस विल, सर। पता है? ही शी नेम के साथ विल लगेगा और आई यू के साथ लगेगा शैल। यू के साथ शैल लगेगा कि विल लगेगा? यस सर, यू के यू के साथ साथ शैल क्या लगेगा? लगेगा। यू के साथ शैल लगेगा। हम लोग तो बोलते हैं यू यू विल गो। विल लगेगा सर। विल और शैल किसके इसके आगे लगेगा बताइए ना, मतलब हमको पता नहीं, आप लोग बताइए। ही बताइए, हमको शी पता नहीं, बताइए। आई और वी में लग रहा है शैल, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट पर्सन में लग रहा है शैल, सेकंड जी पर्सन में विल, थर्ड पर्सन में भी विल, ठीक है। लेकिन ऐसे आमतौर पर हम लोग विल लगा देते हैं, शैल विल कुछ भी लगा देते हैं कि हाँ फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में नहीं लगाते हैं, है ना। एक और चीज है, शैल और विल के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि ऑफ कीजिए अपना, किनका माइक ऑन है। जब मान लीजिए जब मुझे कुछ करना है, हाँ मतलब आई शैल राइट, अगर हम बोल रहे हैं जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए, आई शैल राइट, मैं लिखूंगा। मान लीजिए आई शैल राइट अ पोएम या आई शैल राइट अ बुक, मैं एक किताब लिखूंगा, तो उसमें शैल बोल रहा है। तो यहां जब बोले ना आई शैल राइट अ बुक, तो मेरा क्या मतलब है बताइए तो क्या कहना चाह रहे हैं? आई शैल राइट अ बुक, व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग दैट? मुझे तो बताइए तो किताब मेरा लिखनी क्या मतलब है? नहीं, लिखना आई शैल चाहिए राइट अ मुझे बुक। किताब। आई शैल राइट अ बुक, मुझे चाहिए किताब चाहिए नहीं, शुड नहीं, चाहिए ही नहीं, चाहिए कहाँ है?
शैल, मैं लिखूंगा, मैं एक किताब लिखूंगा, आई शैल राइट अ बुक, मैं एक किताब लिखूंगा। लेकिन इसमें मेरा मतलब मैं जो बोल रहा हूं तो मेरा बोलने का एक्चुअली क्या मतलब है कि मैं लिखूंगा, पक्का नहीं है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि मैं लिखूंगा ही, लेकिन मैंने सोचा है, मैंने प्लान किया है कि मैं किताब लिखूंगा। ठीक है, जैसे वी शैल गो टू द मार्केट, हम लोग बाजार जाएंगे। वी शैल गो टू द मार्केट, हम लोग बाजार जाएंगे, मतलब जाएंगे, सोचे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना। जहां कंफर्म वाली बात होगी ना कि हाँ मैं जाऊंगा ही, मतलब हम बोल दिए तो मतलब हम जाएंगे, उसमें क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे आई विल राइट ए बुक। उलट हो जाएगा यहाँ, है ना, उल्टा हो जाएगा, समझे। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में आई विल राइट ए बुक बोलेंगे ना, तो मतलब ये पक्का है, कंफर्म है कि ये आदमी लिख रहा है किताब, मतलब लिखेगा ही लिखेगा किताब। वी विल गो टू द मार्केट, मतलब पक्का जाएंगे, जाना ही है मार्केट, तो उल्टा हो जाता है। विल का प्रयोग मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग अगर हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो वहां सर्टेनिटी है, वो काम होगा ही, है ना। आई विल डांस, मतलब मैं डांस करूंगा ही। आई विल सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाऊंगा ही। लेकिन आई शैल सिंग अ सॉन्ग बोल रहे हैं तो उसका मतलब है कि मैं गाऊंगा, सोचा है मैंने, पक्का नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एन मौके पे हम मतलब अपना चेंज कर दें डिसीजन। लेकिन विल अगर बोल दिया, आई विल सिंग ए सॉन्ग, तो मैं गाऊंगा ही। लेकिन ऐसा नहीं है, आदमी ऐसा वायदा नहीं करता है, लेकिन हाँ स्ट्रांग हो जाता है उसका, मतलब वो जो बोल रहा है ना वो थोड़ा, तो वो उसमें गंभीरता आ जाता है कि हाँ वो करेगा ऐसा। वैसे ही सेकंड पर्सन की अगर बात करें तो यू विल राइट अ बुक, तुम एक किताब लिखोगे। हाँ, मतलब तुमने बताया है मुझे, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि भाई तुम, हो सकता है कि कल बोला होगा वो, ये जो यू है ना, वो कल बोला होगा आई को कि आई विल राइट अ बुक, तो वही अभी मैं बोल रहा हूँ तुमको कि यू विल राइट अ बुक, क्योंकि तुमने मुझे बताया है। लेकिन ये सर्टेन नहीं है, पक्का नहीं है कि लिखेगा ही। लेकिन अगर यू शैल राइट अ बुक बोल देंगे ना तो पक्का है वो। जहां सर्टेनिटी आएगा ना वहां उल्टा हो जाएगा, है ना। सुनाई दे रहा है किसी को ऐसे ही। Yes, sir. यस Yes. सर, यस सर, सुनाई दे रहा यस फ्यूचर सर, सुनाई दे कंटिन्यूअस, रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई शैल बी राइटिंग, अरे ये तो हम लोग का छूट गया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आज 5 बजे, आज 5 बजे शाम को मैं अपना फेवरेट कार्टून देख रहा हूंगा। हाँ, या देख रहा हूंगा एक्चुअली, मतलब कि क्या है कि कोई एक्शन है जो कि प्रोग्रेस में रहेगा इन फ्यूचर, मतलब प्रोग्रेस में रहेगा, है ना। मतलब कुछ करता रहेगा आदमी, कुछ एक्शन चालू रहेगा उसका। जैसे कि एट 5 PM टुडे, 5 बजे, आज 5 बजे शाम को, आई शैल बी वॉचिंग माई फेवरेट कार्टून, मैं आज शाम को 5 बजे मैं अपना फेवरेट कार्टून देखूंगा, मतलब देख रहा हूंगा, मैं देख रहा हूंगा। जैसे उसमें क्या है कि ता है, ती है, ते है, सिंपल पास्ट क्या बोलते हैं आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। पास्ट कंटिन्यूअस में होता है रहा था, रही थी, रहे थे, हिंदी वाला के लिए बोल रहे हैं हम। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ठीक है, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। तो अगर इस सेंटेंस के बारे में बात करें तो एट 5 PM टुडे, आज शाम को 5 बजे मैं अपना फेवरेट कार्टून क्या रहेगा, देख रहा हूंगा या देखता रहूंगा, मैं देखता रहूंगा, मतलब आज 5 बजे अगर मेरे घर आओगे ना तुम लोग, तो मैं भाई अपना कार्टून देखता रहूंगा। हाँ, शाम को अगर तुम मेरे घर आओगे ना तो भाई मैं तो क्रिकेट खेलता रहूंगा, वही चीज है फ्यूचर कंटिन्यूअस। To talk about actions in the future which are expected to happen in the normal course of things. For example, mummy will be coming soon.
मतलब बच्चा लोग बदमाशी कर रहा होगा कुछ, तो एक बच्चा दूसरा बच्चे को बोला, कह रहे बदमाशी मत करो, मम्मी विल बी कमिंग सून। मम्मी मतलब मम्मी जब आ ही रही होगी, मम्मी अब बस अब आ ही रही होगी मम्मी। हाँ, तो मम्मी विल बी कमिंग सून। फ्यूचर परफेक्ट, it is used to talk about actions that will be completed by a certain future time. क्या? It is used to talk about actions that will be completed, मतलब कोई एक्शन होगा जो कि फ्यूचर में होगा और कंप्लीट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल में क्या है? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव वर्कड हियर फॉर 10 years। तो क्या बोल रहा है कि इस महीने के अंत तक मैं, मतलब मेरा इस कंपनी में मेरा काम करते हुए 10 साल हो जाएगा, 10 साल हो चुका होगा। हाँ, मतलब 10 साल से मैं यहाँ पर, अगर मैं टीचर हूं तो मैं 10 साल से यहाँ पढ़ाता आ रहा हूंगा। अगले महीने, जब अगला महीना कंप्लीट होगा तो यहाँ मैं 10 साल से पढ़ाता आ रहा हूंगा, मतलब मुझे यहाँ पर पढ़ाते हुए 10 साल हो जाएगा। तो आई डिजर्व द प्रमोशन, मतलब ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि प्रमोशन की बात कर रहा है कोई। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव वर्कड हियर फॉर 10 years। Future perfect continuous. It is used to describe actions which will be in progress over a period of time that will end in the future. कोई एक्शन है जो कि प्रोग्रेस में रहेगा और फ्यूचर में खत्म भी हो जाएगा। By next March, we shall have been living here for 4 years. ठीक है, ये था फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें क्या बोल रहा है कि अगले मार्च तक, नेक्स्ट मार्च तक हम लोग जो है इस स्थान पर रहते हुए, मतलब हम लोग को 4 साल हो जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें जो है ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। ये फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन थोड़ा देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और सिंस जहां होगा, और सिंस तो इसमें भी है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। बीन लगे रहेगा ना इसमें, यहाँ पर बीन लगाया तो ये समझिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जिसमें बीन नहीं लगा हुआ है समझिए परफेक्ट। थोड़ा यहाँ देखते हैं चार्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस का देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का है, आई शैल हैव रिटन अ लेटर बाय दिस टाइम टुमारो। इस वक्त मैं लेटर लिख रहा हूंगा। सेकंड पर्सन का है, यू विल हैव रिटन अ लेटर बाय दिस टाइम टुमारो। सही है कि कल इस समय तुम पत्र लिख रहे होगे, या पत्र लिख चुके होगे, मतलब काम खत्म हो चुका होगा तुम्हारा। So the he will have written a letter by this time tomorrow, या they will have written a letter by this time tomorrow। तो फ्यूचर का तो है ही, इनको तो देख लीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, वो छोड़ दीजिए वो सब चीज, हाँ एक्सरसाइज करता थोड़ा सा हम लोग। अब नाम हमको तो याद नहीं आ रहा है, एक बार हम देख लेते हैं। याद रखिए नाम, अर्पित, रुद्र, सुजय, सचिन। हाँ, पहला है राम इज स्लीपिंग। ये कौन सा टेंस है? अर्पित, अर्पित ये कौन सा टेंस है? राम इज स्लीपिंग। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द वर्ब। राम इज स्लीपिंग, कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस सर। सिंपल प्रेजेंट कैसे होगा? इज लगा हुआ। इज लगा हुआ है ना। राम इज स्लीपिंग, ये कौन सा टेंस है? राम इज स्लीपिंग। प्रेजेंट टेंस सर। प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस? Present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूस कौन बोले?
सचिन, धनी। हाँ, सचिन। सचिन कौन है? सर present continuous. सचिन। यस सर। हाँ, ये 2 नंबर। बाय जून 2012 वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर स्कूलिंग। ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस में क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है जी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। Past perfect Future continuous, perfect sir. है sir. Perfect है sir. फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट। जी मतलब जून 2012 तक हम लोग का स्कूलिंग कंप्लीट हो चुका होगा। तीसरा, धनी राम, बताइए तो क्या है, कौन सा टेंस है? आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। Sir, future perfect continuous. फ्यूचर परफेक्ट। 3 नंबर, नंबर 3। Sir, present perfect continuous. हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब है सचिन, धनी राम, सुचय, शिकार, वासुदेव, शाह। अच्छा, और भी तो बहुत लोग है ना, इधर दिख ही नहीं रहा है। निक्कू सिंह, ग्लैडविन। चलिए, निक्कू सिंह बताइए, नंबर 4। आई वॉज स्टडिंग वेन आरसी डिस्टर्ब मी। जब आरसी ने मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं पढ़ रहा था। तो ये कौन सा टेंस है? आई वॉज स्टडिंग वेन आरसी डिस्टर्ब मी। तो इसमें आपको देखना है पहले वाला, आई वॉज स्टडिंग का टेंस। ये कौन सा टेंस है? आई वॉज स्टडिंग। Past मैं perfect पढ़ाई कर रहा continuous. था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा? Sir, पास्ट कंटिन्यूअस होगा ना, सिंपल। पास्ट Past कंटिन्यूअस। continuous. Past continuous. अच्छा, यही आप ही बताइए। अच्छा, आप ही बताइए तो ये नंबर 5। राजीव गांधी डाइड इन 1991। राजीव गांधी डाइड इन 1991। ये कौन सा है टेंस? Past tense sir. Past tense. कौन सा पास्ट टेंस में क्या? ऐसे बोलिएगा, पास्ट टेंस बोल दीजिएगा खाली। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या? Simple past होगा sir. सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। सिंपल पास्ट। प्रभात, आई यूज टू राइट पोएम्स व्हेन आई वाज इन स्कूल। जब मैं स्कूल में Used to पढ़ता, write. जब मैं स्कूल में था तो मैं पोएम लिखता था। Simple आई past sir. यूज्ड, सिंपल पास्ट। हाँ। माई अंकल इज कमिंग टुमारो। माई अंकल इज कमिंग टुमारो। मार्टिना, टेंस कौन सा टेंस है? माई अंकल इज कमिंग टुमारो कौन सा टेंस है? सर मार्टिना का डिस्टर्ब हो गया नेटवर्क, ओ, अभी ज्वाइन किया। कौन बोल रहा था अभी? ग्लैडविन। ग्लैडविन। हाँ सर। हाँ, तो ग्लैडविन, ये कौन सा टेंस है? माई अंकल इज कमिंग टुमारो। माई अंकल इज कमिंग टुमारो कौन सा सर मैं टेंस है? हाँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अरे बाप रे बाप। So present फ्यूचर continuous. कंटिन्यूस, Present continuous, sir. प्रेजेंट कंटिन्यूस। चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यू होगा अब हम लोग
अब हम लोग करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ। ठीक है, टाइम भी हो गया है। नेक्स्ट Yes, क्लास sir. कल है